हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज़ में 17 मई का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज़ की फ्री PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय माल्या। तो ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने जो है विजय माल्या के प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने पर उनके आवेदन को जो है वो अस्वीकृत कर दिया और ब्रिटेन की जो गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल वो जो है इस पर अंतिम फैसला लेंगी। आपको बता दें कि ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था। क्लियर? बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इटली। तो उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में, ठीक है, उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में जो है चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामले में जो है 30 गुना वृद्धि देखा है। ठीक है, यह एक असामान्य रोग है जो कि मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है और यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से जो है वो प्रभावित करता है। अच्छा, बात है इटली की, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से लड़ने एवं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक आई फील यू नामक ब्रेसलेट को विकसित किया है। साथ ही आप याद रखना कि 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है वो भी इटली में होगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरोग्य सेतु ऐप। तो रेलवे के मुताबिक जो है अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को जो है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, आपको पता होगा कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 68%। तो आप याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% जो बच्चे हैं उनके मौत का कारण जो है बाल और मातृ कुपोषण है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 मई। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो पूरे वर्ल्ड में 15 मई को मनाया जाता है और संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक बनाना इसका मेन मोटिव है। ओके, और इसकी शुरुआत जो है वो UN के द्वारा की गई थी और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाई गई है तो इसकी थीम थी फैमिली इन डेवलपमेंट। ओके, याद रखिएगा कि फैमिली इन डेवलपमेंट जो है इस बार की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम रही है। साथ ही आप याद रखना कि 15 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया है जिसे हमने राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजातीय दिवस यानी कि नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, NESB, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे के रूप में भी जो है हम लोगों ने 15 मई को ये डे जो है सेलिब्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। ओके, तो गुजरात के जो CM है इन्होंने भारत की पहले हॉट एयर सीलिंग को लॉन्च किया है और इसे बनाया किसने है? तो गुजरात की ये एक कंपनी जिसका नाम है मेक पावर कंपनी, तो इसने ही है सो इस एयर सीलिंग को बनाया है। हाँ, गुजरात के CM है विजय रूपानी।
गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में हमने गुजरात के बारे में एक न्यूज़ पढ़ा था कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वहाँ होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दिया गया है। और साथ ही आप याद रखना कि अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है और अहमदाबाद को भारत का बॉस्टन कहा जाता है। ओके, भारत का बॉस्टन जो है वो अहमदाबाद सिटी को कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में NRAI ने किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंजुम मुदगिल। तो अभी हाल ही में NRI ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न के लिए अंजुम मुदगिल को नामित किया है। ओके, और आपको बता दूं कि सबसे पहला जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं विश्वनाथन आनंद। ठीक है, उन्हें 1991 के अंदर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ही आप 2019 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। एक है बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक, इन दोनों को जो है 2019 का ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक साथ है सो दिया गया था। और ये जो दीपा मलिक हैं ये पैरा एथलीट हैं, इन्हें अपने खेल और इन्होंने जो है अपने खेल से अभी संन्यास ले लिया है क्योंकि ये भारतीय पैरा ओलंपिक संघ की अभी अध्यक्ष बन गई हैं, इसलिए दीपा मलिक ने अभी अपने खेल से जो है वो संन्यास ले लिया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कोरोना वायरस फ्री होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और इसे हाल ही में कोरोना वायरस फ्री होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित कर दिया गया है। और ये जो स्लोवेनिया है इसने अपने देश के अंदर आने वाले सभी दूसरे कंट्री के लोगों को जो है वो पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अभी ये सब कर रहे हैं ये कोविड-19 से बचने के लिए। ओके, तो इसके साथ ही आप याद रखना कि कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए कि हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है जो कि पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्त है, तो वो है गोवा। अब बात है स्लोवेनिया की, तो इसकी कैपिटल है लुबियाना और करेंसी यहाँ चलती है यूरो और यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है जानेजा जनाजा। ओके, देखिए यहाँ के जो पीएम है वो अभी कुछ दिन पहले ही निर्वाचित हुए हैं, तो आप इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है जानेजा जनाजा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने मातृ स्मृति योजना को शुरू किया है और ये योजना जो है वो बागवानी और मछली पालन करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगी। बात है वेस्ट बंगाल की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता और ये जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और आप याद रखिएगा कि देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है वो हुगली नदी के नीचे चलेगी। क्लियर। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने प्रवासियों के लिए अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था एग्जिट एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जिट एप्लीकेशन जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अच्छा, कोलकाता बंदरगाह जो है, मतलब कोलकाता जो सी पोर्ट है उसका नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार। देखिए ये फिल्म एक्टर अक्षय कुमार नहीं है, हाँ ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार है। ठीक है, इन्हें हाल ही में जो है वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। इस ट्रॉफी के बारे में आपको बता दूं कि 2013 में युद्धकाल विशेषज्ञता कोर्स यानी कि वार फेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को दिया जाता है और इस ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी GM हीरानंदानी की याद में की गई थी। बात करें सिद्धार्थ वरदराजन की, तो इनके बारे में आपको पता होगा, ये भारतीय पत्रकार है और द वायर के संस्थापक हैं और इन्हें हाल ही में फ्रीडम ऑफ द स्पीच अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में SCO सदस्य देशों की विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसिया।
तो SCO सदस्य देशों की जो विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अध्यक्षता की है रसिया ने। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो कोविड-19 से निपटने के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के जो वित्त सचिव हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने भी भाग लिया इसमें। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 8। नाम बता दूं आपको, चीन, पाकिस्तान, रूस, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे। ओके, और SCO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। याद रखिएगा, SCO की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है व्लादिमीर नोरोव। बढ़ते अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के साथ जो है हाल ही में मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन लेने के लिए जो है इसके साथ जो है वो समझौता किया है। बात है फेडरल बैंक की, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो आलुवा केरल में है। आलुवा जो है एक प्लेस का नाम है, तो वहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का, वो केरल में स्थित है। और इसके MD CEO है श्याम श्रीनिवासन। याद रखिएगा, फेडरल बैंक के जो MD CEO हैं उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा CAPF की कैंटीन में कब से केवल स्वदेशी वस्तुएं बेचने की घोषणा हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून 2020। तो आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय द्वारा जो है CAPF की कैंटीन में जो है अब से केवल स्वदेशी वस्तुएं बेची जाएंगी। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओके, तो ऐसा हुआ क्यों? अभी तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो है हमारे PM मोदी जी ने देश के नागरिकों को देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने देश की जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करने का आग्रह किया था। तो उसके बाद से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जो है घोषणा कर दी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बारी है क्विज की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि नम्रता एस कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था स्लोवेनिया। आप सभी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है किस ताप पर यानी किस टेम्परेचर पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है वो बराबर होता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है वो बराबर होता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त करते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।